एनसीईआरटी डिस्कस करते हैं इसकी डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल। सबसे पहले कह रहे फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड्स 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। एंगल बिटवीन ए एंड बी, आपको ए का मैग्नीट्यूड 1 दिया है, बी का मैग्नीट्यूड 2 दिया है और ए डॉट बी 1 के इक्वल दिया है। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ए डॉट बी आपको पता है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो गया? 1/2, थीटा कितना हुआ? π/3, 60 डिग्री। नो प्रॉब्लम। सेकेंड एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल नंबर 14। फाइंड एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हो, सबसे आसान तरीका क्या रहता है? डॉट प्रोडक्ट निकालने से। डॉट प्रोडक्ट से कैसे करते थे? ए वेक्टर आपके पास है i प्लस जे माइनस के, बी वेक्टर आपके पास है i माइनस जे प्लस के। इससे आप a का मैग्नीट्यूड निकालो, वो आ गया √3 √1² प्लस 1² प्लस 1², कितना आया? √3। b का मैग्नीट्यूड निकालो, ये हुआ √1² प्लस 1² प्लस 1², ये भी कितना आया? √3। a और b इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? √3। a वेक्टर डॉट b वेक्टर, i वाला i से, j वाला j से, k वाला k से, रिजल्ट आया -1। सो आप डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाइए। a डॉट b इज मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। सो ये आपके पास आ गया a कॉस थीटा कितना हुआ? a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b। a डॉट b कितना निकाला? -1, मॉड ऑफ a √3, मॉड ऑफ b √3। सो थीटा कितना आया? कॉस इनवर्स -1/3। स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, यहीं छोड़ोगे। क्लियर? नेक्स्ट, इफ a is this, b is this, then show that the vectors a plus b and a minus b are perpendicular। कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर शो करने हैं तो आप क्या प्रूव कर दोगे कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या है? 0। मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या शो कर दोगे? 0। तो इसको करने का दो तरीके। सबसे पहला मेथड देखिए, मेथड नंबर 1। आपने x वेक्टर मान लिया a प्लस बी, दोनों को जोड़ो, आपके पास आया 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। y वेक्टर मान लिया a माइनस बी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। यह आ गया y वेक्टर। आपको दोनों को परपेंडिकुलर प्रूव करना है, x डॉट y निकाल लो। 24 माइनस 8 माइनस 16, आंसर आया 0। इसका मतलब x इज परपेंडिकुलर टू y, मतलब a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी। नो प्रॉब्लम। ये समझ में आता है पहला मेथड। मेथड 2 देखो, इसका मेथड 2 क्या है? आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी, इनको परपेंडिकुलर शो करना है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। पहले भी यही किया, बट पहले हमने a प्लस बी अलग से कैलकुलेट कर लिया। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, ये हो गया a डॉट a माइनस a डॉट b प्लस b डॉट a माइनस b डॉट b। ये कैंसिल हो गया, यह आ गया मॉड ऑफ a का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ b का स्क्वायर। मॉड ऑफ a का स्क्वायर a ये रहा, इसका मॉड कितना हुआ? √5² प्लस 1² प्लस 3²। तो ये हुआ 5² प्लस 1² प्लस 3² माइनस मॉड ऑफ b का स्क्वायर 1² प्लस 3² प्लस 5²। कट के कितना आया? 0। मतलब a प्लस बी जो होगा
वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, a माइनस बी के। क्लियर? तो दोनों मेथड्स ठीक हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप अप्लाई कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी का यूनिट वेक्टर। आप चाहे बी का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करो और फिर डॉट प्रोडक्ट करो, या फिर ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी कर लो, चॉइस आपकी है। ए डॉट बी अगर आप करोगे तो ये आएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी हुआ अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ऊपर कितना आया, 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10, 10 बाय रूट 6, सो 5 बाय 3 रूट 6। क्लियर? अगर कंपोनेंट बना होगा तो इसको डॉट प्रोडक्ट करोगे किसके साथ, बी के यूनिट वेक्टर के साथ, वो बोला नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट, फाइंड a माइनस बी का मॉड इफ द टू वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट मॉड ऑफ a इज 2, मॉड ऑफ b इज 3 और a डॉट b इज 4। क्या करोगे, a माइनस बी का मॉड निकालना है तो इसका स्क्वायर निकाल लोगे। सो मॉड ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर निकालोगे, कितना हुआ, a माइनस बी डॉट a माइनस बी, ब्रैकेट खोलो, a डॉट a माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a प्लस b डॉट b। वैल्यू डालो, a डॉट a मतलब मॉड ऑफ a का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a डॉट b प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर। a मॉड ऑफ a का स्क्वायर कितना हो गया, 2, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 माइनस ट्वाइस ऑफ 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, तो आपके पास आंसर आ गया 5। तो मॉड ऑफ a माइनस बी कितना होगा, रूट 5। समझ में आई बात? नेक्स्ट, इफ a इज अ यूनिट वेक्टर तो क्या पता लगा, a का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 1, एंड x माइनस a डॉट x प्लस a इक्वल टू 8। x माइनस a डॉट x प्लस a इक्वल टू 8 दिया हुआ है। क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, x डॉट x प्लस x डॉट a माइनस a डॉट x माइनस a डॉट a इक्वल टू 8। ये दोनों कट गए, a डॉट x x डॉट a बराबर होते हैं, सबट्रैक्ट हो रहा है, कितना हो गया, मॉड ऑफ x का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ a का स्क्वायर इक्वल टू 8। तो मॉड ऑफ x का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8, मॉड ऑफ x का स्क्वायर कितना हुआ 9, मॉड ऑफ x कितना हुआ 3 यूनिट्स। ठीक है? नेक्स्ट, फॉर एनी टू वेक्टर्स a एंड b वी ऑलवेज हैव दिस। ये आपको आइडेंटिटी प्रूव करनी है। a डॉट b जो होगा वो लेस देन मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b होगा, ये प्रूव करना है। a डॉट b क्या होता है, a डॉट b होता है मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहां से सॉल्व करके कितना आया, a डॉट b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b, लिख सकते हो। अब कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, cos theta is always less than equal to 1 greater than equal to minus 1, right? cos theta हमेशा 1 से छोटा होता है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप नोटिस करो, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी बोला, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ cos theta हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी। मैग्नीट्यूड ऑफ cos theta का मतलब क्या हुआ, 0 से, वो लिखना था मैंने 1 लिख दिया, 0 से 1 के बीच में होगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b, जो कि मॉड ऑफ cos थीटा की वैल्यू हो गई, ये 1 से हमेशा छोटा होगा। 1 से छोटा होने का मतलब मॉड ऑफ a डॉट b हमेशा लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a
इंटू मॉड ऑफ बी होगा। क्या ये समझ में आ गया? क्या ये समझ में आ गया? कब कौन सी नोटेशन है, ये बात क्लियर है? पक्का? इसको लिखना चाहोगे? पहले इसको लिख लो बेटे। कॉस ये समझ में आया? मॉड ऑफ कॉस थीटा 0 से 1 है। कॉस थीटा की ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, मॉड लगा दिया, ठीक है? तो 0 से 1 के बीच में हो गया। क्लियर? ये लिख लो प्लीज, फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 20। For any two vectors a vector and b vector, we always have a plus b का mod is less than equal to mod of a plus mod of b. So a plus b का mod निकालना हो तो क्या करते हो? उसका स्क्वायर कैलकुलेट करते हो। तो mod of a plus b का होल स्क्वायर कैलकुलेट करो। mod of a plus b का होल स्क्वायर कैलकुलेट करो। ये हुआ a plus b डॉट a plus b। क्या लिख सकते हो उसको? a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b, यही लिख सकते हो। कितना है ये आया मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर। कोई दिक्कत? पक्का? कोई दिक्कत नहीं बेटा, रुक जाओ, बाद में लिखना, पहले अब चीजें समझो। a डॉट b, a डॉट b, a डॉट b, इसका अगर मैं मॉड ले लेता हूं तो वो हमेशा ग्रेटर होगा a डॉट b से या इक्वल होगा। मतलब ध्यान से सुनना, मैंने बोला एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, a डॉट b का मैग्नीट्यूड हमेशा ग्रेटर या इक्वल होगा a डॉट बी से। किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड उसके या तो इक्वल होता है या उससे बड़ा होता है। कैसे? जैसे +3 का मैग्नीट्यूड +3 से बड़ा होगा, मॉड करूं तो। -3 का मैग्नीट्यूड -3 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? +3 का मैग्नीट्यूड +3 से बड़ा और इक्वल होगा कि या इक्वल होगा कि नहीं? इक्वल है ना। सो किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड हमेशा हमेशा उसकी वैल्यू से क्या होता है? मैग्नीट्यूड हमेशा बड़ा होता है। मतलब अगर मैं इसको मॉड में चेंज करता हूं तो मैं यहां इसका जो भी आंसर है, अगर तो ये पॉजिटिव है तो मॉड लगा दूं तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर ये नेगेटिव है मॉड लगा दूं तो वो टर्म जो निकलेगी मॉड लगा के वो बड़ी होगी कि नहीं होगी? तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड ऑफ ए डॉट बी प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। मानते हो कि नहीं? ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिकॉज मॉड ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। एक्स कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, मॉड ऑफ दैट नंबर विल ऑलवेज बी ईदर ग्रेटर और इक्वल टू द नंबर। ग्रेटर कब होगा? अगर एक्स क्या होगा? नेगेटिव। इक्वल कब होगा? अगर एक्स क्या होगा? पॉजिटिव। ये बात समझ में आती है? ये चीज क्लियर? अभी पिछले क्वेश्चन में आपने निकाला कि a डॉट बी का मॉड लेस देन, अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला a डॉट बी का मॉड, a डॉट बी का मॉड लेस देन इक्वल टू a डॉट a मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b है, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b है। मतलब a डॉट b से बड़ा है मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b। तो अगर इसमें वो बड़ा वाला डाल दूं तो ये और बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इनइक्वालिटी का मतलब होता है जैसे आप लिखते हो 3 लेस देन 4, अब आप राइट साइड पे कुछ पॉजिटिव ऐड कर दो, इनइक्वालिटी तो सेम रहेगी ना। इक्वल टू में हमें दोनों साइड जोड़ना पड़ता है। इनइक्वालिटी में बड़ी वाली साइड पे कुछ भी जोड़ दो, डजंट मैटर। छोटी वाली साइड पे कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दो, डजंट मैटर। तो यहां पे यही किया मैंने। क्या बोला कि ये जो टर्म है ये इससे बड़ी है, तो अगर मैं छोटी टर्म की जगह बड़ी टर्म लिख दूं तब भी वो बड़ा ही रहेगा, तो ग्रेटर ही रहेगा ना। अब ये क्या हो गया?
ये हो गया मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर, और ये क्या है, मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, मॉड ऑफ ए प्लस बी कितना आया, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। यही प्रूव करना था। समझ में आ गई सबको यहां तक? क्लियर? पक्का? तो ये लिखना भी एक एग्जाम्पल और है बस, फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट है। एक एग्जाम्पल और कर दूं, फिर आप लिख लेना इसको। शो दैट द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। कोलिनियरिटी शो करनी होती है तो क्या करते हो, डायरेक्शन रेशियोज निकालते हो। सो सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालोगे। ए बी वेक्टर क्या हो गया, ओ बी माइनस ओ ए। ओबी में से ओ ए माइनस करो, कितना हुआ, आई माइनस माइनस 2i, तो 3i, 2i माइनस 3i माइनस 2j माइनस 3j माइनस j, 3k माइनस 5k माइनस 2k। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी ये कितने आए, 3 माइनस 1 माइनस 2। इसी तरह से बीसी वेक्टर निकालो। बीसी वेक्टर्स हो गए ओसी माइनस ओबी। सॉल्व करके कितना आया, 7 माइनस 1 6 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। तो डायरेक्शन रेशियोज कितने आ गए ऑफ बीसी, ये आ गए 6 माइनस 2 माइनस 4 इन सिंपलेस्ट रेशियो, मतलब 3 minus 1 minus 2. Since direction ratios of AB and BC are proportional, therefore AB vector and BC vector are collinear. This implies A, B, C are कोलिनियर। एबीसी पॉइंट्स है, फिर वेक्टर लगा रहा है। समझ में आया? क्लियर? ये एग्जाम्पल लिख लीजिए। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। पहले 10 क्वेश्चंस देखिए, फिर उसमें जो लिखना हो लिखने हैं। पहले 11 कर रहा हूं, 10-11 क्वेश्चन। फर्स्ट, पहला आपको कह रहा है find the angle between the vectors a and b with magnitude √3 and 2 respectively, और a dot b आपको दिया है। a dot b कितना होता है, mod of a into mod of b into cos theta। a dot b कितना है, √6, mod of a is √3, mod of b is 2, और cos theta आपको निकालना है। so cos theta कितना हुआ, √6 upon 2 √3, तो ये हुआ √3 इंटू √2 बाई 2 √3, कितना बचा 1 बाई √2, तो थीटा कितना हुआ 45 डिग्री। सो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 45 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स दिस एंड दिस। दो वेक्टर्स हैं ए और बी, नाम दे दो। ए वेक्टर हो गया i माइनस 2j प्लस 3k, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया अंडर रूट ऑफ 9 4 13 1 14 √14। बी वेक्टर हो गया 3i माइनस 2j प्लस k, बी का मैग्नीट्यूड भी कितना आ गया, √14। आपको दोनों के बीच का एंगल चाहिए, a डॉट बी निकालो। 3 माइनस 4 प्लस 3, 6 में 2 गए, 6 में 4 गए 2। फॉर्मूला लगाइए, a डॉट बी इज मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b, आ रहा हूं, cos थीटा। 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2, सॉरी। तो ये हो गया 10। सो cos थीटा कितना हुआ, a डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b, 10 अपॉन √14 इंटू √14, 10 बाय 14, 5 बाय 7, थीटा आ गया cos इनवर्स 5 बाय 7।
समझ में आई यहां तक बात? थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन दिस। तो ए वेक्टर मान लिया आई माइनस जे, बी वेक्टर हो गया आई प्लस जे, मॉड ऑफ बी हो गया √2। फॉर्मूला क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर, सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी, सो 1 - 1 डिवाइडेड बाय √2। आंसर कितना आया? 0। मतलब ये दोनों क्या होंगे? आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो एक का दूसरे पे प्रोजेक्शन नहीं होगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया? 0। मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हैं। अब खुद सोचो, प्रोजेक्शन में क्या बताया था? ये वेक्टर यहां से परपेंडिकुलर डालो, ये लेंथ आती है। अब अगर ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो इसके टिप से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो 0 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन वेक्टर दिस। ए वेक्टर आपको दिया i प्लस 3j प्लस 7k, बी वेक्टर आपको दिया 7i माइनस जे प्लस 8k। बी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? √49 प्लस 1 प्लस 64, यह आ गया √114। √114। तो आपके पास फॉर्मूला प्रोजेक्शन का, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट करो, 7 - 3 प्लस 56 डिवाइडेड बाय √114। यही मतलब बना बेटा। 7 - 3 कितना हुआ? 4, 4 प्लस 56 कितना हुआ? 60, 60 बाय √114। क्लियर? तो ये आंसर आ गया। फिफ्थ पे आइए। फिफ्थ में क्या बोला? शो दैट ईच ऑफ द गिवन वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। ये जो 3 वेक्टर दिए तीनों यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर हैं तो मतलब क्या हो गया? मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। सो इसको मैंने नाम दे दिया ए। 1/7 ऑफ 2i प्लस 3j प्लस 6k। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हुआ? √a² प्लस b² प्लस c²। सो √49 नीचे, 4 प्लस 9 प्लस 36 कितना आ गया? 1। बी वेक्टर आपके पास है 1/7 ऑफ 3i माइनस 6j प्लस 2k। इससे भी बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे, √3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 का स्क्वायर। ये भी सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 1। सी 1/7 ऑफ 6i प्लस 2j माइनस 3k। सो मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना हुआ? √6/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर। ये भी सॉल्व करके कितना आ गया? 1। ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इससे तो क्या पता लग गया? देयरफॉर ए बी सी, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स। दूसरी चीज हमें शो करनी है कि ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो। डॉट करोगे 1/7 इंटू 1/7, 1/49 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? 2 इंटू 3 6, 3 इंटू -6 -18, 6 इंटू 2 12। सॉल्व करके आया 0। इसी तरह बी डॉट सी, इससे क्या पता लगा? ए डॉट बी 0 होने से मतलब क्या हुआ? ए डॉट बी 0 होने का मतलब क्या हुआ? ए और बी क्या हो गए? परपेंडिकुलर। दिस मींस ए इज परपेंडिकुलर टू बी। इसी तरह बी डॉट सी निकालोगे, वो भी आ जाएगा 0। सी डॉट ए निकालोगे, वो भी आ जाएगा 0। मतलब ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या ये मेथड क्लियर है कैसे करना है? फिफ्थ तक नो प्रॉब्लम।
आगे आए 6th 7th 8th 6th फाइंड a and b if a plus b dot a minus b is इतना a vector plus b vector dot a vector minus b vector is 8. So a dot a minus a dot b plus b dot a minus b dot b, ये आपको 8 दिया हुआ है, ये दोनों कैंसिल हो गए. इससे आया मॉड ऑफ a का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ b का स्क्वायर इक्वल टू 8. नंबर 1 क्वेश्चन में दिया है mod of A is 8 times mod of B. Therefore, 64 times mod of B का स्क्वायर माइनस mod of B का स्क्वायर इक्वल टू 8. सो mod of B का स्क्वायर कितना आया 8 by 63. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ए की वैल्यू मैंने यहां से सेकेंड इक्वेशन से सब्सटीट्यूट कर दी. सो 64 टाइम्स मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8. 63 टाइम्स मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8. मॉड ऑफ बी का स्क्वायर कितना हुआ 8 by 63. तो मॉड ऑफ बी कितना हुआ 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2√2. ये कितना हुआ 3√7. सो √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड. सो 2√14 by 21. ये आ गया मॉड ऑफ बी. और मॉड ऑफ ए कितना होगा मॉड ऑफ ए होगा 8 टाइम्स दिस. सो 16√14 by 21. समझ में आ गई बात? आ जाओ 7th पे. इवैल्यूएट द प्रोडक्ट 3a minus 5b डॉट 2a plus 7b. खोलो ब्रैकेट. 6a dot a plus 21a dot b minus 10b dot a minus 35b dot b. तो ये हुआ 6 टाइम्स मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस 11 टाइम्स a dot b माइनस 35 टाइम्स मॉड ऑफ b का स्क्वायर. बस खत्म, और कुछ नहीं करना क्योंकि कोई वैल्यू वगैरह नहीं दी हुई. ठीक, आ जाओ 8th पे. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री. स्केलर प्रोडक्ट इज इतना. सो आपको मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b दोनों बराबर दिए हैं और मैंने मान लिया x. तो a डॉट b कितना हुआ क्वेश्चन में दिया है हाफ. तो a डॉट b होता है मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू कॉस थीटा. ये दिया है हाफ. सो x इंटू कॉस ऑफ एंगल कॉस 60. ये कितना दिया है हाफ. कॉस 60 हाफ होता है तो x स्क्वायर आ गया 1 के इक्वल, x आ गया 1 के इक्वल. माइनस नहीं लोगे क्योंकि मॉड है, तो x हो गया 1 के इक्वल. इसका मतलब मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b दोनों किसके बराबर हो गए 1 के बराबर. क्या ये क्लियर है? इजी है इसके क्वेश्चंस पक्का. अगले पे आओ 9th. फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ x इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर दिस इज इक्वल टू 12. यूनिट वेक्टर a, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना दे दिया 1 दे दिया. तो x माइनस a डॉट x प्लस a आपको किसके बराबर दिया है 12 के. ब्रैकेट खोलो. x डॉट x प्लस x डॉट a माइनस a डॉट x माइनस a डॉट a किसके बराबर 12 के. इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर इक्वल टू 12. ये 1 दिया है. मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 12. तो मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर इज 13. तो x की वैल्यू कितनी आ गई √13. क्लियर? इजी. सारे कर दूं एक बार, फिर एक साथ ही जो लिखना हो लिख लेना. कंसेप्ट से सबको समझ में आ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? क्वेश्चन नंबर 10th. If a is this, b is this, c is this,
सच दैट a प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू c। कोई चीज, कोई वेक्टर दूसरे के अगर परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 0। मतलब आपको क्वेश्चन में दिया सिंस a प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू c, इसका मतलब क्या हुआ? a प्लस लैम्डा बी और c का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0। मानते हो? a प्लस लैम्डा बी और c, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। ब्रैकेट ओपन करूं तो a डॉट c प्लस लैम्डा टाइम्स b डॉट c किसके बराबर होगा? 0 के। मानते हो? मानते हो बेटे? आप सब मानते हो बेटे? डॉट प्रोडक्ट करो a डॉट c, a को c के साथ डॉट प्रोडक्ट करो। 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 0, प्लस लैम्डा टाइम्स b डॉट c -3 प्लस 2 और k वाला 0 इक्वल टू 0। मानते हो बेटा? किसी को कोई दिक्कत? पक्का? वैल्यू डालो। 6 प्लस 2 8 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 8 के। लॉजिकली क्लियर? तो जहां पे भी आपको परपेंडिकुलर शब्द दिखे तो 99.99% क्वेश्चन में डॉट प्रोडक्ट लगता है। ओके बेटे, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजी है पर इंपॉर्टेंट है। शो दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। क्या दिखा है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब आपको क्या शो करना पड़ेगा कि डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हो? 0 के। तो पहला वेक्टर मैंने x वेक्टर मान लिया। x वेक्टर क्या है? मॉड ऑफ a इंटू बी प्लस मॉड ऑफ b इंटू a। एंड y वेक्टर मान लिया दूसरा वाला, वो कितना है? मॉड ऑफ a इंटू बी माइनस मॉड ऑफ b इंटू a। अब x डॉट y निकालो। ये हुआ मॉड ऑफ a इंटू बी प्लस मॉड ऑफ b इंटू a डॉट प्रोडक्ट विद मॉड ऑफ a इंटू b माइनस मॉड ऑफ b इंटू a। ब्रैकेट खोलो। a मॉड ऑफ a इंटू b डॉट मॉड ऑफ a इंटू b माइनस मॉड ऑफ b इंटू a प्लस मॉड ऑफ b इंटू a डॉट मॉड ऑफ a इंटू b माइनस मॉड ऑफ b इंटू a। ब्रैकेट खोलो। मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू b डॉट b माइनस मॉड ऑफ b इंटू b डॉट a प्लस मॉड ऑफ b इंटू मॉड ऑफ a इंटू a डॉट b माइनस मॉड ऑफ b का स्क्वायर इंटू a डॉट a। ये दो टर्म्स कैंसिल हो गई, सेम टर्म्स है। b डॉट b को क्या लिख सकते हो? मॉड ऑफ b का स्क्वायर। a डॉट a को क्या लिख सकते हो? मॉड ऑफ a का स्क्वायर। आपके पास कितना आया? मॉड ऑफ a का स्क्वायर मॉड ऑफ b का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ b का स्क्वायर मॉड ऑफ a का स्क्वायर। कट के कितना आ गया? 0। मतलब x एंड y आर परपेंडिकुलर। यही प्रूव करना था। तो क्वेश्चन को देख के मत डरो, सिंपली कहां मॉड है कहां वेक्टर है वो ध्यान से लिखो, बस। समझ में आ गया? नेक्स्ट, a डॉट a 0 एंड a डॉट b 0। ध्यान दो, अगर a डॉट a 0 है मतलब मॉड ऑफ a पक्का पक्का 0 होगा, 100% 0 होगा। a डॉट a अगर 0 है मतलब a का मैग्नीट्यूड 0 है। a का मैग्नीट्यूड 0 है तो a को किसी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट करूंगा, आंसर 0 आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों परपेंडिकुलर है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। सो आगे बोला एंड a डॉट b 0। नाउ इफ a डॉट b 0 then it is always true a, क्योंकि मॉड ऑफ a 0 आ गया तो a डॉट b हमेशा क्या होगा? 0 फॉर
एनी वेक्टर बी, बिकॉज ए का मैग्नीट्यूड क्या है? 0. सो ए का मैग्नीट्यूड 0 है तो ए डॉट बी पक्का पक्का क्या होगा? 0 होगा. सो ए, देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी? ये कोई भी वेक्टर हो सकता है, डजंट मैटर. इसी तरह इससे अगला, इसका कन्वर्स क्वेश्चन है, नहीं इससे आगे आएगा, वो 14th है वो. पहले 13 देखो. a प्लस बी प्लस सी आर यूनिट वेक्टर्स. a प्लस बी प्लस सी 0. सो a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, c का मैग्नीट्यूड, तीनों कितने दिए हुए हैं? 1 के बराबर. और a प्लस बी प्लस सी कितना दिया है? नल वेक्टर. a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है नल वेक्टर 0. सो अगर आप स्क्वायरिंग करोगे a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड 0 होगा, उसका स्क्वायर भी क्या होगा? 0 होगा. अगर वेक्टर्स का सम 0 है मतलब उनका मैग्नीट्यूड कितना है? 0. मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी क्या होगा? 0. इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर? 0 के, क्योंकि आपको चाहिए a डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए चाहिए, इसीलिए किया. ब्रैकेट खोलो, मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस a डॉट बी प्लस a डॉट सी प्लस b डॉट ए प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट ए प्लस c डॉट बी प्लस मॉड ऑफ c का स्क्वायर किसके बराबर? 0 के. आपके पास आया मॉड ऑफ a का स्क्वायर, मॉड ऑफ b का स्क्वायर, मॉड ऑफ c का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a किसके बराबर चल रहा है? 0 के. ये तीनों 1 है तो 3 प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a किसके बराबर? 0 के. तो a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a किसके बराबर आया? -3/2 के. क्लियर? मेथड समझ में आया? 14th इसका उल्टा है जो 12th किया उस टाइप का. इफ ईदर, नहीं अलग है. इफ ईदर a 0 और b 0, इफ a 0 और b 0, then a dot b which is mod of a into mod of b into cos theta, ये कितना होगा? 0 for any angle थीटा. कोई भी एंगल होगा अगर थीटा, तो a डॉट बी हमेशा क्या होगा? 0 होगा. मानते हो? आगे क्या बोल रहा है? बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू. कन्वर्स का मतलब इफ a dot b is 0, then either a is 0 or b is 0 or a is perpendicular to b. That is we cannot say that if a dot b is 0, then a is 0 और b is 0. a डॉट b भी 0 हो सकता है, मतलब डॉट प्रोडक्ट भी क्या हो सकता है? या वो कहां गया? थीटा इक्वल टू π/2. अच्छा नीचे लिख दिया था मैंने, मैं को गायब हो गया. a is perpendicular to b. ठीक है, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. अच्छा कोई बात नहीं. क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इफ द वेक्टर्स ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल और इतना 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 वर्टिसेस दिए हुए हैं, फाइंड एंगल ए बी सी. बोलो 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 जल्दी. ए बी सी आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं 1 2 3 -1 0 0 और 0 1 2. आपको बोल रहा है एंगल निकालना है एबीसी, ये वाला एंगल निकालना है. अब ध्यान दो, बीसी वेक्टर और सी ए वेक्टर, इनके बीच का एंगल है ना ये थीटा.
आपको क्या बताया था, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हमेशा कौन सा होता है, जो उनके टेल्स के बीच में हो या फिर उनके हेड्स के बीच में हो। तो आप बीसी वेक्टर निकालो, ध्यान से, सीबी नहीं निकालना, बीसी निकालना। बीसी निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस माइनस 1 आई कैप, 1 माइनस 0 जे कैप, 2 माइनस 0 के कैप। इसी तरह से बी ए वेक्टर, ये हो गया 1 माइनस 1 2 आई, 1 माइनस माइनस 1 2 आई कैप, 2 माइनस 0 जे कैप, 3 माइनस 0 के कैप। इनके बीच का एंगल थीटा। सो बीसी डॉट बी ए कितना हुआ, मॉड ऑफ बीसी इंटू मॉड ऑफ बी ए इंटू कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट करो, 2 प्लस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू मॉड ऑफ बीसी हुआ √6, मॉड ऑफ बी हुआ 4 प्लस 4 8, 8 6 14, 8 9 17 इंटू कॉस थीटा। सो कॉस थीटा कितना हुआ, 10/√। ठीक है, समझ में आ गया। अगला 16th, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियरिटी के लिए या तो ए बी और बी सी के बीच में एंगल निकाल लो या डायरेक्शन रेशियो से कर लो। बेस्ट रहता है डायरेक्शन रेशियो से। ए बी वेक्टर निकालो, ये हो गया आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। बीसी वेक्टर निकालो, यह आ गया आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। आप बोलोगे सिंस डायरेक्शन रेशियोज इज सेम, therefore AB and BC are collinear. That is, points A, B, C are collinear. कई मेथड्स हैं, आप AB और BC के बीच में एंगल निकाल के दिखा दो, 0 डिग्री आ जाएगा, वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट, लास्ट 2 क्वेश्चंस। Show that the vectors this form the vertices of a right angle triangle. Vertices, sides नहीं है ये, तो इसको मैंने A वेक्टर माना। A वेक्टर, OA वेक्टर पहला, ये हुआ 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। OB वेक्टर, ये हुआ i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। अब नोटेशंस क्या होती हैं, OA वेक्टर कभी होगा तो इसको स्मॉल a वेक्टर लिख दिया जाता है, इसको स्मॉल बी वेक्टर लिख दिया जा सकता है। स्मॉल बी वेक्टर का मतलब ओबी, स्मॉल सी मतलब ओसी। सो ओसी वेक्टर कितना होगा, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। इसको स्मॉल सी वेक्टर भी लिख सकते हो। फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल एक तरीका पाइथागोरस फॉलो कर रहा है, दूसरा तरीका क्या होगा, कोई भी दो आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले तो आपको तीनों साइड्स निकालनी पड़ेंगी। ए बी वेक्टर कितना होगा, ए बी वेक्टर होगा ओ बी माइनस ओ ए, मतलब बी माइनस ए, मतलब सबट्रैक्ट करो कितना हुआ, दिस माइनस दिस, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप। फिर बीसी वेक्टर निकालो, बीसी वेक्टर निकालूंगा तो मेरे पास आ गया ओ सी माइनस ओ बी, मतलब सी माइनस बी। सी में से बी को माइनस करो, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। फिर AC वेक्टर निकालो, ये हो गया OC माइनस OA, मतलब C माइनस A। ये आ गया आपके पास 3 माइनस 2 i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। अब किन्हीं दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। पहले दो का करके देखो, -2 प्लस 2 माइनस 6, 0 नहीं आ रहा। अगले दो का करो, 2 प्लस 3 5 माइनस 5, 0 आ गया। तो आप बोलोगे BC डॉट AC इज 0, देयरफॉर ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट C। समझ में आ गई सबको। नेक्स्ट, इफ A इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड A,
and lambda is a non-zero scalar, then lambda a is a unit vector if lambda a का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, लैम्डा ए का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, लैम्डा मॉड से बाहर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 बाय लैम्डा। तो ऑप्शन कितना आ गया, डी ऑप्शन। समझ में आ गया? आज का होमवर्क सुन लीजिए, असाइनमेंट से डॉट प्रोडक्ट वाली एक्सरसाइज मुझे अटेम्प्ट चाहिए अगली क्लास तक। असाइनमेंट से डॉट प्रोडक्ट वाली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट चाहिए बाय नेक्स्ट क्लास। ठीक है, काफी डाउट निकलेंगे उसमें। थैंक यू वेरी मच।